चीज बड़ी गर्दिश कर रही है कि मोदी जी जिन्होंने 73 ईयर्स ओल्ड उन्होंने तेजा जहाज उड़ाया, उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। हमारे मुल्क के अंदर हालात ये हैं कि 2 वजीर आजम अदालतों में हैं, जो कि कोई फख्र वाली बात नहीं है। एक ही दिन में 2 वजीर आजम अदालतों में पेश हुए और एक वजीर आजम साहब जो है वो बाहर से पैसे मांगने के लिए गए हुए हैं। वो भी कोई फख्र वाली बात नहीं है, वो भी शर्मिंदगी है। और मैं ये समझ, उनके साथ हमारे आर्मी चीफ भी गए हैं वहां उनके साथ जी। लेकिन मेरे एक समझ से बाहर है चीज कि जब तक आप एक घड़ा है, एक कोई ऐसा आपका बर्तन है जो नीचे से लीक हो रहा हो, फटा हो, टूटा हुआ हो, ऊपर से आप पानी उसमें भरते जाएं, क्या फायदा उसका। आप दुनिया से डॉलर मांग रहे हैं बड़े बुरे तरीके से, मिन्नतें कर करके, लेकिन नीचे से करप्शन, वो पैसा तो सारा निकल के लंदन और दुबई जा रहा है। लेकिन सर ये तो बहुत दिनों से देख रहे हैं सर हम, के इमरान खान के टाइम पे भी आर्मी चीफ साथ जाते थे तो पैसा मिलता था और अभी भी यही हो रहा है। इमरान खान साहब अमेरिका आए थे, मैं तो उसका फर्स्ट हैंड, मैंने कई मीटिंग्स यहाँ अटेंड की थी, वो ब्यूरो एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग्स मैंने अटेंड की थी, इनके साथ तो मैं जाने का फायदा नहीं था। और यहाँ पे जो मुझे पता है कुछ, अब जहां भी जाते हैं ये तो एक ऐसा ही होता है ना, साथ एक अपना एक वर्कर के, अपना एक मुलाजम साथ ले जाए, उसको कहा जाए अंगूठे लगा, असली पेपर तो उन्होंने साइन करने होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये लोग तो जिम्मेदारी नहीं है। अब उसमें जो एक ये वाकया था मेरे लिए हैरानी वाली बात है, वजीर आजम साहब गए, जो मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर से पैसा तो भाग रहा है, बाहर से पैसा लाना तो मुश्किल ही नहीं, वो तो 76 सालों से आ रहा है, डॉलर तो बहुत आ रहा है आपके पास, लेकिन वो डॉलर रुक नहीं रहे हैं, उसको रोकने का बंदोबस्त कोई नहीं आप कर रहे हैं। आप बाहर से पैसे मांगने चले जाते हैं, लेकिन वो आते ही नहीं है पाकिस्तान में पैसे। और जो सबसे बड़ी खबर आज एक और है, जो पाकिस्तान की बदनसीबी है सबसे बड़ी, IMF ने आपके टैक्स का चार्ज उन्होंने ले लिया, टैक्स का। अब इनडायरेक्टली इट इज ऑलमोस्ट सेम थिंग कि अब पाकिस्तानियों के, जो कि मैं समझता हूं दुनिया का सबसे बड़ा लेबर कैंप है, उसकी टैक्स की डिक्टेशन IMF दिया करेगा। बिल्कुल। और वो लेबर कैंप इसलिए मैं इसको करार देता हूं कि पैसा रूलिंग एलीट 5-10 हजार लोग हैं जो लूट रहे हैं, जो IMF का पैसा आता है, जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है, जो UAE से, CPEC से, सऊदी अरेबिया से, वो तो सीधा चला जाता है ना बाहर के अकाउंटों में। आपको उन्होंने रखा हुआ 25 करोड़ लोगों को मार मार के आपका खून चूस के उनकी किस्तें देने के लिए, तो ये लेबर कैंप है और क्या है ये। और उसमें फिर आके मजाक उड़ाते हैं आपका। आज मजाक उड़ाया मेरे एक और वतन अजीज के लीडर ने, इसहाक डार ने, जो आगे फ्यूचर का आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा, उन्होंने कहा डॉलर का असली रेट 244 रुपए होना चाहिए। भाई आपको किसने रोका है? आपकी वजह से तो सारी क़यामत उतर रही है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आप डॉलर पाकिस्तान में आने नहीं देते। आप अब आप जो तैयारियां करके आए हैं पिछले 5-6 साल, आप भूख से, आपके हालात खराब हैं, आपकी प्रॉपर्टियां रिपेयर होने वाली हैं, आपके बच्चों की ट्यूशन फीसें, शादियां होने वाली हैं, अब आप आ गए हैं तैयारियां करके लूटने के लिए। सर इसहाक डार ने ये भी कहा है कि वो कंट्रीज बेवकूफ है जिनकी करेंसी एक जगह स्टेबल रहती है, ये ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई, इनसे सीखना चाहिए ना। ये तो बहुत बड़े फिलासफर हैं, जिस तरह इनके मुल्क के जो लीडर हैं वो ये कहते हैं कि चांद पर हमने जाना था। भाई चांद पे जाना हमने था, भारत ने हमारा प्लान चोरी कर लिया। ठीक है, करें। मैं अगली जो 2 खबरें थी, शहजाद अकबर साहब कहते हैं मेरे ऊपर तेजाब फेंक दिया किसी ने, वो बड़ी एक लतीफे वाली बात। आपने पूरे मुल्क के ऊपर तेजाब फेंक दिया है, आप कहते हैं इंग्लैंड पे आपके ऊपर तेजाब कौन फेंकेगा? क्या सर पड़ा किसी का? दूसरा एक और खबर आई है कि 2 भागे हुए फौजी यहां से, एक कनाडा में है, एक इंग्लैंड में है जी। उनको कहते हैं जी हमने कोर्ट मार्शल। भाई जो लोग यहां बैठे हैं उनका कोर्ट मार्शल तो करते नहीं हो, खुदा का नाम है यार। जो भागे हुए 2 लोअर लेवल के जो है चपड़ासी टाइप लोग हैं, आपने उनको कहा दिया ये कोर्ट मार्शल कर दिया, लोगों को बताने के लिए देखें हमारा कितना कानून, हमारा सिस्टम कितना काम कर रहा है। और जो इधर बैठे हैं यार लूट के सारा कुछ, अपने जो पेटों पे हाथ मार रहे हैं, उनके तो बारे में आप नाम भी नहीं लेते हो। कोई बात करे तो आप उसी वक्त एंकर को उस चैनल से उतरवा देते हो आप। लेकिन ये कि आरजू अगर देखा जाए तो कोई ढंग की बात सामने आ नहीं रही है। आज जो सिर्फ एक ही अच्छी बात है, कुछ थोड़ी फलस्तीन के हवाले से, कि वहां पे वो आज आखिरी दिन है उसका, जो ट्रूस हुआ था उनका, तो उस पे सुना है कि उसको मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है कि अगर रोजाना 10 हॉस्टेजेस ये छोड़ेंगे तो 30 जो कैदी हैं
फलस्तीनी उनको इजराइल छोड़ेगा तो पर डे के हिसाब से तो वो आगे एक्सटेंड हो जाएगा। ये अच्छी बात सुनने को आ रही है, वहां पे एड जा रही है। अब देखें, और इससे आगे कोई उम्मीद उभरी है जो वहां पे एक लिविंग हेल्थ थी, उसमें एक उम्मीद की किरण आई है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा खासकर हमास से कि आप भी ये भी इज्तनाब करें। मैं इन्हीं को कसूरवार ठहराऊंगा क्योंकि शुरू इन्होंने किया था। और दूसरा, इजराइल को भी जो वो हमेशा ये कह देते हैं कि दिस इज कोलैटरल डैमेज, ये कोलैटरल डैमेज नहीं है। आपके 1400 मरे हैं तो आपने 14,000 मार दिए हैं, ये कोई रेशो कोलैटरल डैमेज की भी ठीक नहीं है। और मरने वाले सारे सिविलियन हैं। लेकिन ये दुआ खैर करें उनके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करें कि जो पैसे आ रहे हैं, आसिम मुनीर साहब जो लेकर आ रहे हैं, वो रुके पाकिस्तान में पैसे। मगर सर ऐसे कब तक चलेगा? काम ये करे नहीं। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखते हैं तो वहां पे वो तेजस फाइटर प्लेन जो है उसके अंदर हमने देखा मोदी जी उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, कभी वो यूएई जा रहे हैं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, और हमारे प्राइम मिनिस्टर सिर्फ भीख मांगते फिर रहे हैं अभी तक। देखिए, बस ये फिर एक कल्चर, जब 76 साल से आपकी सिर्फ तरबियत ही ये है तो फिर वो ऐसा ऐसा आते जाती है ना। ये कोई रोके या तो फिर रोके, मुझे तो उम्मीद भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि आपने करप्शन के ऊपर कोई क्रैकडाउन ना किया है, ना करने का कोई इरादा है। अभी तक सारे जो हैं वो लूट रहे हैं। मलक रियाज साहब को मर्जी से भेजा गया है बाहर, जो जितना ताकतवर है उतना लूट मार करके निकल जाता है। और रिश्तेदारियां हैं एक दूसरे के साथ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ ये कि बड़े, अब तो आप प्रोफेशनल हो गए इस चीज में, लूट मार में। आपने शादियां कर लेते हैं, जो हमारे सीएसएस बच्चे हैं वो सियासतदानों की लड़कियों से शादियां करते हैं। जो सियासतदान होते हैं वो सीएसएस अफसरों को बच्चियां दे देते हैं ताकि मिल के खाएं। तो फिर साले बहनोई की गेम है, फिर वो इतनी जल्दी तो नहीं होगी। उस पर हाथ डालने वाला अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा। मैं हाफिज साहब से बड़ा पुरुमीद था, हूं अभी भी। काजी फैज ईसा से बड़ा पुरुमीद हूं। देखें, शायद कुछ देखा है पिछले हफ्ते, कुछ आर्मी के अंदर चेंजेस हुई हैं। मैं दुआ गो हूं कि हाफिज साहब जो हैं वो इस चीज के ऊपर हाथ डाल सकें, खासकर करप्शन के ऊपर। वरना आपके बचने की गुंजाइश को नजर नहीं आ रही। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें भारत की, और अभी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं पीएम मोदी दुबई 30 नवंबर को, और 1 दिसंबर तक की वो है। उसके अलावा तेजस का बहुत चर्चा था, बहुत वहां पर सोशल मीडिया पर भी और हर जगह। ये अचीवमेंट आप कैसे देखते हैं भारत की, खासतौर पे तेजस की? ये तो तेजस तो बड़े अरसे से था, इसके इंजन वहां बनने थे, यहाँ से टेक्नोलॉजी जानी थी। अब वो तो देखें, उनकी तो तरक्कियों पर हैं। आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं भी आज सुबह मेरी नजर से गुजरा है कि जो वहां पे इंडियन पंजाब के अंदर सुतलज, दरियाए सुतलज के पास से और टेंटलम एक धात मिली है, जो मैं उसकी 1802 में सबसे पहले स्वीडन कोई साइंटिस्ट था उसने। तो वहां पे तो हालात डिफरेंट है, लोगों के अंदर प्राइड है, नेशनलिज्म है। लोग समझते हैं कि हमने अपने कंट्री के लिए कुछ करना है, हमें कोई लेगेसी हम कुछ छोड़ के जाएं, लोग हमें अच्छे लफ्जों से याद करें। हमारा वो प्रायोरिटीज नहीं है। हम आप पैदा पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन पैदा होते ही आप लंदन के ख्वाब, टोरंटो के ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, जो कि ट्रेजेडी है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो जहाजों पे चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो पैदल भाग रहे हैं, और रोकने का आपका कोई प्रोग्राम नहीं है, प्राइड नहीं है। इंग्लिश से आप नाराज हैं, तालीम से आप नाराज हैं, फिर आप तरक्की किस तरह करें? देखिए, जब आपको मौलवियों ने फतवे दे दिए हों, जब ब्रिटिश आए थे यहाँ पे, जिन्होंने मुगल जो थे, जब वो, हालांकि मुगल भी यहाँ के नहीं थे, इन्वेडर थे, उनको उन्होंने जब निकाला था तो आपके मौलवियों ने फतवे दे दिए थे इंग्लिश पे। आज भी मुझे लगता है आप यही समझते हैं कि इंग्लिश पढ़ने से आप काफिर हो जाएंगे। तो आप फिर, मुझे तो जो करंट सर्कमस्टांसेस में, मैं आई वाज सरप्राइज्ड, आरजू, मैं देखता रहता हूँ आपके पढ़े लिखे लोगों की जो फेसबुक के ऊपर मेरे या मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं, और उनकी ग्रामर, और मैं उसमें जो स्पेलिंग्स देखता हूँ तो दिल होता है, ये क्या है? ये किस तरह तरक्की कर पाएंगे? किस तरह तरक्की करेंगे आप? जिन्होंने इंग्लिश पढ़ रखी है, जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर सर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? आज भी वो मुर्तजा वहाब, जो कि वहां पर पीपल्स पार्टी के हैं कराची में, उनका कहना था कि जी हम कराची को ऐसा बना देंगे कि जैसे ऐसा लगेगा जैसे दुबई है, दुबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं घूमें। जबकि अपनी पार्टी के सारे मेंबर्स उठकर, और जो लीडर्स हैं वो सब दुबई बैठे हुए हैं। जरदारी साहब भी दुबई चले गए हैं, बिलावल भुट्टो भी दुबई जा चुके हैं।
इस वक्त तो खैर ये तो एक इस पे तो मैं यही कहूंगा, एक तो आपको पता ही है उनके एक नई एक खबर आ रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से, आपने बात की है कि सुना है आसफा जो है वो बिलावल को रिप्लेस करने के लिए तैयार किया जा रहा है उसको, क्योंकि बिलावल साहब अपने वाले साहब के खिलाफ खड़े हो गए। बिलावल साहब की इंटेंशंस थी कि एस्टेब्लिशमेंट को हेड्स ऑन, जो इमरान खान ने जिस तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो एक ट्रेंड बनाया था उसी को आगे वो प्रमोट करें, लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह आंखें दिखाएं तो जो लूटमार की हुई है पिछले 20 साल की भी उसका क्या बनेगा। तो उन्होंने सुना अपने इख्तलाफात हैं, आसफा आ रही है, यही मेरी इंफॉर्मेशन तो ये मैं ये देख रहा हूँ। दूसरा जो एक और यहाँ पे जो इस वक्त चैटर चल रहा है इस्लामाबाद में कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी जो सियालकोट में उन्होंने अगले दिन स्पीच दी है उसमें मायूसी झलक रही थी बिल्कुल। उन्होंने आके जब ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी है तो लोगों की नफरतें, और जो फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि लाहौर से भी वो अपनी सीटें नहीं जीत सकेंगे, तो फिर जीतेंगे कहां से। वो अब उनका फोकस क्या है, जो मैं अंदर की बात मुझे पता चली है कि उनका फोकस है कि देहाती एरिया से हम इलेक्शन लड़के जीते हैं सारी फैमिली, और देहाती इलाकों से क्यों, क्योंकि वहां पे बरादरी के वोट होते हैं, वहां पार्टी के वोट नहीं होते, तो वहां से ये जाएंगे और जो इनके इलेक्टेबल्स हैं उनके कदमों को छू के तो जाके उनसे कहेंगे कि हमें कुछ सीटें यहां से ले दो। लेकिन उनकी बातों से मायूसी लग रही थी बहुत ज्यादा सियालकोट में उन्होंने जो की है, और फिर नरेटिव उन्होंने अपना चेंज करने की कोशिश की, वही कि मुझे क्यों निकाला और जो मुझे निकालने वाले हैं उनको पकड़ा जाए। हालांकि ये लंदन में वादे कुछ और करके आए थे, लेकिन उससे मायूसी लग रही है। और इस वक्त चैटर इस्लामाबाद में चल रहा है कि हो सकता है इलेक्शन सितंबर तक चले जाएं। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर्दी का बहाना कर रहे हैं, टेररिज्म का बहाना कर रहे हैं सूबा सरहद के अंदर, केपीके के अंदर। तो इस वक्त ये भी चैटर चल रहा है। देखें, मेरी नजर में तो इलेक्शन पाकिस्तान का हल नहीं है, पाकिस्तान का हल करप्शन है, और इलेक्शन के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि आपकी करप्शन रोकी जा सके। मेरे ख्याल में इलेक्शन होगा तो मजीद लोग आएंगे भूखे होकर जो पैसा इलेक्शन में लगाएंगे, क्योंकि कारोबार है, 10-15 करोड़ वो इलेक्शन में लगाते हैं तो 25-30 करोड़ वो बनाने के चक्कर में होते हैं, तो फिर वही दरिंदगी होगी, लूटा जाएगा पाकिस्तान। लेकिन सर फायदा क्या इलेक्शन का, जब पहले से पता है एस्टेब्लिशमेंट लेकर आ रही है, एजेंसीज ला रही है नवाज शरीफ को, कोई फायदा नहीं। नवाज शरीफ को किस बात की घबराहट है, उन्हें तो होना चाहिए आ जाएंगे। आरजू, आपने जो एक हाइब्रिड सिस्टम क्रिएट कर रखा है, इसकी बुनियाद प्रेसलर अमेंडमेंट है यहाँ पे दुनिया को दिखाने के लिए। देखें जी, हम डेमोक्रेटिक हैं, ये देखिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, देखें कितना अच्छा सूट पहनते हैं, टाई कितनी अच्छी है, इंग्लिश भी बोल लेते हैं भाई, अरे हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। वो खुदा का नाम लेंगे, अरे क्या ये ड्रामा, लोगों को पता है, वो 1000 दफा कह चुके हैं यार, हमें पता ही नहीं पाकिस्तान में बात किससे करें, 1000 दफा लोग कह चुके हैं। बात तो वो ठीक है, लेकिन बस वो फिर क्या जाते हो, जिस तरह बाप के साथ बच्चा होता है, इसी तरह जहां जाते हैं वो साथ बच्चे को ले जाते हैं, चल यार बेटा तू आगे हो जा यार थोड़ी देर। आज भी सर ये जो पैसा मांग के ला रहे हैं, सर सिक्योरिटी का क्या करेंगे यहाँ पे? अगर कोई भी पैसा लगाता है पाकिस्तान में, क्या उसका पैसा वापस आएगा? क्या सिक्योरिटी है यहाँ पे लोगों को कि जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे गल्फ कंट्रीज ही क्यों ना हो? पहले चाइना का हाल देख चुके हैं। नहीं, वो ये अभी तक तो मैं आज सुबह जो आर्टिकल पढ़ा, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, अभी तक पैसा आने की अभी तक कोई बात नहीं है। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से सऊदी अरेबिया ने रिफाइनरी का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया है। जिस कंट्री के अंदर बम फट रहे हो मस्जिदों में, और जिस लोग इस तरह मर रहे हो, और जो अवाम है, कौम है, मॉरली बैंकरप्ट हो चुकी हो, वहां से लोग पैसा लेके भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं लोग बाहर से पैसा लेकर आए, लोग अंधे थोड़ी ना, लोग अंधे तो नहीं है, वो तो कुछ देख के करते हैं। जहां पे आईएमएफ टैक्सेशन का चार्ज अपने हाथ में ले, आप क्या ख्याल है वहां पे लोग पैसे लेकर आएंगे वहां? क्यों? तो यहाँ तो बताया जा रहा है बिलियन ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। ये तो फिर कहने की बात है, जाहिर है आपको उन्होंने कोई लोरी लेके सुलाना भी तो है ना शाम को, तो फिर उन्होंने कहना होता है। देखें, जिस तरह वो मैंने एक दफा सुना, कहते जी सिंध से तेल निकल आया है, वो जी समुद्र कराची से तेल निकला है, लोग बाहर से मजदूरी करने आएंगे, यहाँ पे लाइनें लगा करेंगी, यहाँ लोग बाहर से आएंगे काम करने। कैसी बातें आप करते हैं? चले, हाँ कहते हैं बातें करने को अच्छी हैं, बातें करने को अच्छी हैं, क्या कोई हर्ज नहीं है। कहते ख्वाब देखने को प्राइस तो नहीं है ना, ख्वाब देखने में क्या हर्ज है। वो भी 25 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाना हो तो वो बड़ी खूबसूरती से बना रहे हैं। हाँ, एक और खबर जो खासकर भारत के हवाले से आपने याद कराई, कल 2 मंदिरों के बारे में, जो एक तो हिंगलाज मंदिर सिंध के अंदर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में, उसका इशू था, और दूसरा मंदिर जो है एक वो LOC कश्मीर के साथ।
और जो उसमें जो सबसे ज्यादा एक उनको एक की तो बाउंड्री तोड़ी गई है और दूसरा जो वहां पे थरपारकर सिंध के अंदर है उसको तो बिल्कुल तोड़ दिया है। मैं उसको कंडेम करना चाहूंगा डेफिनेटली। यूनेस्को की साइट थी। और फिर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप बार बार आप अगर कहीं और कोई बात हो जहां आपकी मर्जी हो, कहीं आपकी मस्जिद को कोई हाथ लगाए तो आप जो यहाँ पे फतवे देते हैं जुमे वाले दिन, जो हमारे मौलवी साहबान है वो उसको कारोबार बना लेते हैं, तो फिर इस पे इतराज ना किया करें। मजहबी इबादत गाहें हैं, उन लोगों के सेंटीमेंट्स उसके साथ अटैच होते हैं। हाँ, चाइना के अंदर अगर वो 2000 मस्जिदें गिरा दें तो आप उफ भी नहीं करते, आप उस पर तालियां बजाते हैं, कहते हैं हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची, क्योंकि वो आपको पैसे देते हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड है, एक डबल किस्म का इस्लाम जो है उसका प्रचार है। लेकिन मैं कंडेम करना चाहूंगा कि जो 2 मंदिरों को बिलखसूस एक कश्मीर एलओसी के पास, वो यूनेस्को ने उसको हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया था। लेकिन मुझे कल किसी ने मुझसे पूछा अफसोस के लिहाज से, उन्होंने कहा यार ये 2 मंदिर यूनेस्को की साइट थी, आपने उसका भी नहीं ख्याल किया। तो मैंने जवाब दिया, भाई टेक्सला जो दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए कि हमारी लैंड माफिया की नजर उसके ऊपर भी है कि उसको गिरा के सारे को टेक्सला एरिया को वहां पे प्लाट बना दिया जाए। आप किसी वक्त ये भी देखेंगे, आप हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो काश मलिक रियाज साहब की नजर में आ गई तो वो भी उड़ जाएंगे। सर मलिक रियाज नहीं तो डीएचए ही ना बना दें। लेकिन सर बात सारी है कि ये हम कब तक यही अफसोस का इजहार हम लोग करते रहेंगे, या आखिर ये चीज रुक ही नहीं रही है किसी तरीके से कि मंदिर को तोड़ना, दूसरे लोगों को तंग करना, किसी भी और रिलीजन के लोगों को परेशान करना, ये हमारे तो किसी तरीके से नहीं रुक रहा। मैं तो मतलब अफसोस कर के अब थक गई हूँ।